प्रत्याशियों की 13वीं लिस्ट जारी कर दी है। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। लिस्ट में 7 प्रत्याशियों के टिकट बदले गए हैं। रतलाम नगर से जहीर उद्दीन, लांजी से ईश्वर मानकर की जगह विजय वारे को टिकट दिया गया है। पृथ्वीपुर से रतन पस्तोरे की जगह आशीष रैकवार को टिकट दिया गया है। तो बीएसपी ने अपनी उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, तो 7 प्रत्याशियों के टिकट भी बदले गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, तो वहीं 7 प्रत्याशियों के टिकट बदले गए हैं। 15 उम्मीदवारों के कुल नाम का ऐलान किया गया है। रतलाम नगर से जहीरुद्दीन को उतारा गया है, तो वहीं लांजी से ईश्वर मानकर की जगह विजय वारे को टिकट दिया गया है। पृथ्वीपुर से रतन पस्तोरे की जगह आशीष रैकवार को टिकट दिया गया है। 8 नए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, तो 7 उम्मीदवारों की टिकट बदली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 13वीं लिस्ट बीएसपी ने अपनी जारी की है और इस 13वीं लिस्ट में कुल 15 नाम है, जिसमें से 8 नए प्रत्याशी हैं और 7 के टिकट बदले गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी की तरफ से 15 उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी की गई है। इसी के साथ भारतीय बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 13वीं लिस्ट 15 उम्मीदवारों की जारी की गई, जिसमें 7 प्रत्याशियों के टिकट बदले गए हैं, तो वहीं 8 नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव फोन लाइन पर है। गौरव, क्या जानकारी मिल पा रही है? बीएसपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन 7 प्रत्याशियों के टिकट बदले गए, कहां पर और क्या कारण रहा? देखिए, बिल्कुल बीएसपी ने अपने 15 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की है और इसमें कुछ प्रत्याशियों के नाम बदले आने की भी जानकारी सामने आ रही है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, हमने देखा इससे पहले कांग्रेस ने भी अपने 4 प्रत्याशियों के नाम परिवर्तन किए थे, उसी के चलते बीएसपी ने भी अपने जो उम्मीदवार है वो बदले हैं। अगर देखें हम तो भिंड में अपना जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर अपना परिवर्तन किया है बहुजन समाज पार्टी ने, जहाँ उन्होंने शिवपाल सिंह कुशवाहा को टिकट दिया, तो वही उनकी जगह पर अब संजीव सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें तो कप्तान यादव की जगह पर मनोज शिवहरे को यहाँ पर टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लांजी जो बालाघाट की एक सीट है, यहाँ पे ईश्वरी मानकर की जगह पर विजय वारे को टिकट दिया गया है। वहीं अगर पृथ्वीपुर की बात करें जो निवाड़ी की विधानसभा सीट है, यहाँ पर रमन पस्तोरे की जगह पर आशीष रैकवार को अपना उम्मीदवार बहुजन समाजवादी पार्टी ने बनाया है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो अभी की जो परिस्थितियां हैं या अभी की जो सियासी समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है, क्योंकि जिस तरीके क्योंकि वो तमाम सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा बहुजन समाज पार्टी ने पहले कर दी है, लेकिन अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को इन सीटों पर उतार दिया है, तो वही कांग्रेस के प्रत्याशी भी अब इन सीटों पर चुनावी मैदान में साफ हो चुके हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। हो सकता है कि उन सभी परिस्थितियों का समीकरण देखते हुए अपने नए उम्मीदवारों को यहाँ पे बीएसपी ने उतारा है। अपने नए उम्मीदवारों से लेकर बीएसपी का ये अनुमान होगा कि इन सीटों पर इन नए उम्मीदवारों की ज्यादा अच्छी पकड़ होगी या ये उन प्रत्याशियों को ज्यादा अच्छे टक्कर दे पाएंगे जो बीजेपी या कांग्रेस में उतारे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये पहले ही साफ कर चुकी है कि वो पूरी तरह से चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश में है। गोंडवाना पार्टी के साथ भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना गठबंधन किया है, तो ये भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं बताता है कि कितनी सीरियस तरीके से और कितने तैयारी के साथ बहुजन समाज पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। पिछले 2018 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उस वक्त भी बीएसपी 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और इस बार बीएसपी का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीते, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अगर ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीत पाती है तो कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा सीटें जाती है बहुजन समाज पार्टी के पास तो कहीं ना कहीं एक बहुमत का जो आंकड़ा किसी भी दल के लिए जरूरी होता है सरकार बनाने के लिए,
उससे दोनों ही प्रमुख दल पीछे हो सकते हैं। इस तरह की रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी इस वक्त काम करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और जिस तरीके से गोंडवाना पार्टी के साथ भी जो गठबंधन बीएसपी ने किया है, कहीं ना कहीं ये भी साफ करता है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों को ये लोग जीतना चाहते हैं। अब फिलहाल 15 सीटों पर अपने नए उम्मीदवारों की घोषणा बीएसपी ने कर दी है, जिसमें से 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो परिवर्तित किए गए हैं। लेकिन अगर इसके अलावा बात करें तो नए जो उम्मीदवार घोषित किए हैं तो इसमें इंदौर जो काफी प्रमुख सीटें हैं, इंदौर 2 और इंदौर 3। यहाँ इंदौर 2 की बात करें तो ज्ञानेंद्र भगोरिया को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वही राजेंद्र अहिरवार को इंदौर 3 से अपना उम्मीदवार बीएसपी ने बनाया है। शेड्यूल जो एक आदिवासी जिले के तौर पर भी जाना जाता है, आदिवासी बहुसंख्या है यहाँ पे, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति सीट है जय सिंह नगर, यहाँ पे रंजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बीएसपी ने घोषित किया है। क्योंकि बीएसपी का जो सबसे ज्यादा प्रमुख वोट है वो तो दलित है, लेकिन इसके अलावा आदिवासी वोटों पर भी बीएसपी की नजर रहती है और उनके हितों की बात लंबे समय से इनकी जो मुद्दे हैं उनको भी बीएसपी उठाता रहा है। ऐसे में ये उम्मीदवारों की सूची काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है और सबसे बड़ी रणनीति इसमें ये है कि 7 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में परिवर्तित किए गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और साथ ही इसमें कई जगहों पर उम्मीदवार बदले भी गए हैं। अब तक 13 लिस्ट जारी हो चुकी है। तकरीबन कितने उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है गौरव, और यहाँ से अभी क्या और उम्मीदवारों के ऐलान हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि करीब 55 सीटें जो है वो गोंडवाना पार्टी को बीएसपी ने दी है। अगर हम इस तरह से बात करें तो करीब 165 के आसपास जो सीटें हैं इस पर बीएसपी इस चुनाव लड़ रही है। कुछ प्रत्याशियों की घोषणा और करना बाकी है, लेकिन ये भी साफ है कि वो भी हो जाएगी, क्योंकि अभी नामांकन की जो तारीख है वो कल की, और इसके बाद जो सोमवार है, ये 2 दिन ही नामांकन के बचे हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर कुछ प्रत्याशी बचे भी है तो उनकी भी सूची कल तक जारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए समय भी काफी कम बचा है, क्योंकि सोमवार को जब आखिरी दिन नामांकन का होगा तो उसके बाद एक ही मुद्दा यहाँ पे एक ही प्रचार पे ही फोकस सभी दलों का रहेगा। ऐसे में 17 तारीख को वोटिंग होनी है, यानी 15 तारीख की शाम तक ये सभी प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात जो इस वक्त देखी जा रही है, जो नए प्रत्याशी अभी घोषित हुए हैं इनको अब पता लगा है कि जो चुनावी मैदान में है। ऐसे में एक कठिनाई इनके सामने जरूर आने वाली है कि इनके पास प्रचार के लिए समय काफी कम बचा है, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीदवारों के पास वक्त बेहद कम बचा है क्योंकि प्रचार के लिए, क्योंकि जल्द से जल्द नामांकन करना होगा और चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद अब वक्त भी कम बचा हुआ है। ऐसे में बीएसपी की तरफ से 13वीं लिस्ट जारी की गई है और इसमें 15 उम्मीदवारों का